एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज हम लोग आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। दो रीज़न है, एक इससे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा जब रिवाइज करते हो तो अगर जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आर डी शर्मा के हर चैप्टर के लास्ट में हो, ठीक है, उसके थ्रू रिवाइज करोगे तो दो चीज़ें पता लगेगी आपको, एक क्या आता है क्या नहीं आता है, दूसरा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता जाएगा आपका। दोनों चीज़ हो जाएगी, रिवीजन भी प्लस एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है। और कभी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा है कि कहीं कहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो हो सकती है गलती हो जाती है, तो आप लोग केयरफुली देखा करो वीडियो को। इन्हें कि जो मैंने बोल दिया वो सही है या किसी टीचर ने जो बोल दिया वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, नहीं। जब किसी चीज़ को, किसी वीडियो को देखते हो, चाहे कोई भी टीचर हो, लिखने में गलती हो सकती है, वैल्यू कॉपी करने में गलती हो सकती है, कभी फॉर्मूला गलत लिखा जाता है, तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, फॉर्मूला यूज़ करने में गलती हो सकती है, ये सब गलतियाँ हो सकती है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ एक वही मेथड है, ये भी नहीं है, किसी और मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो, तुम्हें जो आता है वो करो। यहाँ वीडियो देख रहे हो, इसको भी देखो, तुम्हें जो सही लगता है वो स्टेप, उस प्रोसीजर को, उस मेथड को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही तुम्हें फॉलो करना है, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें ईजी लगता है उसको फॉलो करना है। और वीडियो देखते हो तो ध्यान से देखो, कभी कभी लिखने में गलतियाँ हो जाती है, तो उन गलतियों को देखो और आराम से कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग सही करेंगे जहाँ तक हो सकता है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्पज़ से, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा होता है और चैप्टर भी थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बोल सकते हो क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वेटेज ज़्यादा है इसका। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो हमें पता है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल को अगर तुम लेते हो, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, जब मैंने कहा कि ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो जो इसका एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, ये सबको पता होगा, याद रखना है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो वो जो होगा ना वो साइड के प्रोपोर्शन का स्क्वायर, मतलब ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ये होता है रिलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल और साइड के बीच में, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन तो कंफर्म है, ये समझो। अब रेशियो गिवन है साइड का 4:9, तो पता नहीं किस साइड का है, लेकिन किसी भी साइड का सब आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो ट्रायंगल साइड का 4:9, तो 4/9 का होल स्क्वायर, हमने किसी भी साइड का रेशियो 4:9 ले लिया, सबका वही होगा, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16/81। तो आंसर हो जाएगा 16/81। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो होता है वो साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जो साइड का रेशियो है उसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग करना मत भूलना, गलतियाँ यहीं पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगेन तो एरिया क्या होगा, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है उनका एरिया का रेशियो 9/16 है, तो वो साइड, मान लिया साइड एक x/y का रेशियो है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो अगर एरिया 9 और 16 है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो एरिया 9/16 रेशियो है, वो साइड का रेशियो x/y है, तो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें x/y मतलब x/y का रेशियो निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, तो √9/16 इज इक्वल टू x/y, तो x/y की वैल्यू हो जाएगी 3:4, तो 3:4 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, मतलब वही जो हमने ऊपर किया वही चीज़ है। यहाँ पे एरिया गिवन है, साइड का रेशियो पूछा गया है। क्लियर है? तो अगर ऊपर जो हमने किया है उसी चीज़ को देखो, तो यहाँ पे एरिया गिवन है, साइड का रेशियो पूछा गया, तो साइड का रेशियो हमने x/y मान लिया। तो ये जो एरिया होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, बस रिलेशन इस बार एरिया का ना देख के उसने साइड का पूछा है, एरिया का ना पूछ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन है respectively if the longest side of the larger triangle be 36 cm then the longest side of the small triangle DF क्या होगा। ठीक है, अब दो ट्राइंगल है ABC ले लिया हमने, ABC और DF। ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ, हमने मान लिया जो साइड गिवन है ट्राइंगल ABC का 36, ठीक है, तो हमने AB को मान लिया 36 लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहाँ पे DE लॉन्गेस्ट हो जाएगा, X मान लिया उसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये जो होगा वो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 144 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 81 है, AB 36 है, DE X मान लिया, और X हमें निकालना है मान लो। ठीक है, मान लिया कि लॉन्गेस्ट जो साइड है उसका ऑफ ट्राइंगल DEF वो X मान लिया, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग है, 36 का क्रॉसपॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। X निकालना है, तो पहले स्क्वायर रूट ले लो इसका यहाँ पे, तो 144 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 अपॉन X। सिंप्लीफाई किया, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 81 का 9 इज इक्वल टू 36 अपॉन X। तो ये 3 टाइम्स, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 27, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा स्मॉल ट्रायंगल DF का वो 27 हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ तक क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। ठीक है, कहीं पे मुझसे कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, सर आपने ये गलत लिखा है, ये फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, यहाँ पे करेक्ट मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC एंड BD आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ, पहले देखो यहाँ पे ट्राइंगल पे को फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है एंड BDE सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो ये मिड पॉइंट है, तो हमने मान लिया BD ट्राइंगल ऐसा है, वो भी इक्विलैटरल है, ये समथिंग। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड BDE क्या होगा। एक तो ट्राइंगल क्या है, दोनों इक्विलैटरल है, तो जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, याद रख लो, जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। रीजन, ये एंगल 60 इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ट्राइंगल BDE भी तो इक्विलैटरल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, तो AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर के बाद अगर मान लो हमने साइड जो ट्राइंगल ABC है उस ट्राइंगल के का साइड हमने X मान लिया, तो ये ट्राइंगल BED है, D क्या है, मिड पॉइंट है, तो DC क्या हो जाएगा x/2, BD क्या हो जाएगा x/2, तो इनका साइड क्या हो जाएगा ट्राइंगल का x/2, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का साइड हो जाएगा x/2, तीनों साइड इक्वल होंगे, दोनों ट्राइंगल के आपस में नहीं, एक दूसरे मतलब ये ट्राइंगल ABC का साइड X है तो BDE का x/2 हो जाएगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो किसी भी दो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर लो, तो हमने मान लो कर दिया AB अपॉन BE, फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, का होल स्क्वायर। ठीक है, MCQs कर रहे हैं, फटाफट क्या करो, AB X ले लिया, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा X/2 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, मतलब 4/1, तो एरिया आ जाएगा 4:1, तो 4:1 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर C, तो C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम सेम टाइप का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, सेम थ्योरम पे, एरिया ऑफ
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो प्रोपोर्शन, जो रेशियो होता है साइड का प्रोपोर्शन जो होता है उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ABC and DF are two similar triangles such that AB is twice of AB is equal to DE, BC is equal to 8 सेंटीमीटर, देन EF की वैल्यू पूछी गई है। चलो ठीक है, तो पहले तो उसने बोल दिया कि twice of AB is equal to DE है, तो मतलब AB अपॉन DE की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2। BC 8 सेंटीमीटर है, EF पूछा गया है हमसे। ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ABC एंड DEF। तो अगर सिमिलर है तो हमें पता है ABC और DEF सिमिलर है, तो रेशियो, साइड का रेशियो ले लिया हमने, प्रोपोर्शन होगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। पता है कैसे लेते हैं? अगर इसका 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से ले रहे हो तो इसका भी 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से लो, तो AB के नीचे D आएगा, फिर BC सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे EF सेकेंड एंड थर्ड, फिर AC फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो DF फर्स्ट एंड थर्ड लो, यहाँ से भी AB अपॉन DE हाफ है, BC 8 है, EF पूछा गया है हमसे। ठीक है, EF पूछा गया है, तो EF यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ ट्राई कर दिया, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 का A 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 तक कंप्लीटेड है, 6 पे मूव कर रहे हैं। 6 में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर टू ट्राइंगल सच दैट, ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आर दो ट्राइंगल गिवन सच दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD इक्वल टू 2/5। देन एरिया पूछा गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर दो, इसका एरिया पूछा गया है। तो हमें पता है अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अब ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे, यहाँ पे देखो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल के साइड आपस में प्रोपोर्शन है, तो S से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ABC और DEF। ABC और DEF ट्राइंगल सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा वो साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो AB अपॉन DE 2/5 है, तो 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा 4/25। रेशियो क्या आ गया, 4:25। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। क्लियर? चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है, XY पैरेलल टू द बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, कोई ट्राइंगल ABC है, A B C, XY पैरेलल है, XY cutting AB at X and AC at Y if AB equal to 4BX। AB जो है वो BX का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम मान लो ये BX है, BX को हम Y मान रहे हैं, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 4Y। इसका मतलब ये है, तो AX क्या हो जाएगा, ये AX हो जाएगा 3Y। ठीक है, तो ये सब MCQs में ये सब डायरेक्टली किया करो। उसने पहले बोल दिया है जो AB है वो BX का 4 टाइम्स है, तो अगर BX को तुम Y मान रहे हो तो AB हो जाएगा 4Y। तो BX Y है तो और AB 4Y है, तो AX क्या हो जाएगा, ये पॉइंट X है हमारा, ये पॉइंट X है, तो AX क्या हो जाएगा 4Y माइनस Y 3Y। अब YC 2, YC को 2 बोला गया है, AY फाइंड करो, AY फाइंड करना है, मान लिया AY को X, तो XY पैरेलल टू बेस BC है, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन YC। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ थेल्स थ्योरम, उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होगे। ठीक है, अगर पढ़ के नहीं आए तो पहले पढ़ो, NCERT सॉल्व करो, फिर RD शर्मा का MCQs लगाना। तो AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन YC यूजिंग थेल्स थ्योरम। AX क्या है तुम्हारा, AX है 3Y, BX क्या है Y, AY क्या है निकालना है, X मान लिया, YC क्या है 2, ये तो कैंसिल आउट, तो X की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 6, तो X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, तो 6 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 7 का C हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में
जब भी मौका मिलेगा, अगर डाउट तुम लोगों का रहता है तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कहीं पे एडजस्ट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक पोल 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है, ठीक है। स्टैंड वर्टिकली अपवर्ड, ये 6 मीटर है, ये 11 मीटर है। ग्राउंड पे स्टैंड कर। डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। तो पूछा गया है टॉप का डिस्टेंस मतलब ये क्या हो जाएगा, जो टॉप जो बनेगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे मान लो ये सी डी है, ये ए बी है, तो हमसे बी डी का डिस्टेंस पूछा गया है। बॉटम का डिस्टेंस है 12 मीटर, तो टॉप का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट मान लिया हमने ई। अब ए ई क्या हो जाएगा, डी सी के इक्वल, तो ये भी ए बी 6 हो जाएगा। टोटल ए बी का लेंथ कितना है 11 मीटर, तो बी कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो बी तुम्हारा 5 हो गया। डी किसके इक्वल होगा, ए सी के 12 मीटर। तो ट्राइंगल जो हमारा बना है, ट्राइंगल बी ई डी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल एट ई, जिसमें से बी ई हमारे पास 5 मीटर है और डी ई हमारे पास 12 मीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी ई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 13 मीटर। तो 13 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट भी है, रिवाइज भी होता जाता है, हमारा छोटे छोटे क्वेश्चन का रिवीजन भी होता जाता है। तो रिवीजन करने के लिए बहुत सही है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल बी सी। अगेन जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, यहाँ एक डी पॉइंट है, यहाँ एक ई पॉइंट है, ये सच दैट क्या गिवन है, डी पैरेलल बी सी गिवन है। तो थेल्स थ्योरम लगेगा, ए डी अपॉन बी डी 3:1, ए डी अपॉन बी डी ये रेशियो 3:1 का है। ई ए 3.3 है। ए सी पूछा गया है, ए सी मतलब टोटल पूछा गया है हमसे, ठीक है, ये पॉइंट सी है, टोटल पूछा गया, कोई बात नहीं, हम ई सी निकाल लेंगे, उसको ए में ऐड कर लेंगे। तो अब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, डी पैरेलल टू बी सी है, तो थेल्स थ्योरम से ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी कितना है हमारे पास 3, बी डी 1, ए 3.3, ई सी निकालना है। तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी, ई सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को यहाँ, 3.3 अपॉन 3 1.1, ठीक है 1.1। तो ए सी की वैल्यू हो गई 1.1, ये 1.1 है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी जो हो जाएगा वो ए ई प्लस ई सी, तो 3.3 प्लस 1.1 यानी कि 4.4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। चलो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी एफ एंगल ए इक्वल टू एंगल ई 40, ए बी इज टू ई डी, अच्छा ए बी इज टू ई डी इज इक्वल टू ए सी इज टू ई एफ, एंगल एफ 65, देन फाइंड बी। बेसिकली हमें दिखाना है ट्राइंगल सिमिलर, जो ट्राइंगल सिमिलर है उसका नाम क्या होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बना लिया हमने, ए बी सी, और ट्राइंगल डी ई एफ बना लिया। अब उसने कहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है, तो एंगल ए जो है उसको एंगल ई के इक्वल ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने नेमिंग कर दी 40। ए बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी का रेशियो जो है वो ए सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है। तो दिख रहा है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल इंक्लूड हुआ है, ए बी और ए सी साइड इंक्लूड हुआ है, ए बी और ए सी साइड, और यहाँ पे डी ई और ई एफ साइड इंक्लूड हुआ है, और उनके बीच का एंगल इंक्लूड हुआ है। तो एस ए एस से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ हो जाएगा।
क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल एफ 65 है, ये एंगल तुम्हारा 65 गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ई डी एफ होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, ठीक है, सी पी एस टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये तुम्हारा 65 हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें एंगल बी निकालना है, वो निकाल लेंगे। तो एंगल ए 40 है, एंगल सी 65 है। अब क्लास 10th में आगे डायरेक्टली करना, 40 + 65 105। तो एंगल बी क्या उतना हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल बी जो है हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे मैच करेगा। क्लियर है? ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया, सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज़ किया, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने एंगल बी निकाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो स्पीड मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें टाइम दे दूंगा मैं, बहुत सारा क्वेश्चन तो कर ही दोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन 11 में अगेन वही बात हो गई है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सिमिलर टू डी एफ। तो ए बी सी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ सिमिलर है, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा अगर सी पी एस टी लगाएंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के। एंगल ए 47 है, ये 47 डिग्री है, तो ये भी 47 डिग्री हो गया। एंगल ई 83 है, ये 83 है। एंगल सी पूछा गया है, तो ये 83 है, तो एंगल बी भी 83 हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 47 + 83 130 डिग्री। रिमेनिंग एंगल बचा सी, सी की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी तुम्हारा आ जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अगेन डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, समझना, क्लास 9 में भी देख चुके होगे। ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी यहाँ है, इसका मिड पॉइंट, ई यहाँ है, एफ यहाँ है। ठीक है, ये ट्रायंगल बीच में बन रहा है, तो रेशियो पूछा गया है, रेशियो। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, तो पहली बात ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करो, ठीक है, तो चलो मान लिया कि बी सी जो साइड है तुम्हारा, ये बी सी हमने ले लिया एक्स, तो बी डी, ठीक है, बी सी को हमने ले लिया एक्स, तो जो एफ ई होगा ना, एफ ई वो हो जाएगा x/2। रीज़न, एफ और ई मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ ई पैरेलल टू, पहली बात तो एफ ई पैरेलल टू बी सी होगा, एंड एफ ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, अगर क्लास 9th याद है तो अगर बी सी को मैंने x माना है तो एफ ई तुम्हारा x/2 हो जाएगा। अब देखो होता है क्या, यहाँ पे एफ ई पैरेलल टू बी सी है, तो यहाँ पे और ए बी पैरेलल टू ई डी होगा, क्योंकि ई और डी भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा, कौन सा, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। अगर बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, और तुम्हारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ गया। ठीक है, सिमिलर वे में ए एफ डी ई भी पैरेललोग्राम बनेगा। रीजन, ए एफ पैरेलल टू डी ई होगा और एफ डी पैरेलल टू ए ई होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा। सिमिलर वे में एफ डी सी ई भी पैरेललोग्राम होगा, एफ डी सी ई ये भी पैरेललोग्राम होगा एकदम मिड पॉइंट थ्योरम से। तो एंगल एफ जो है ये एंगल डी एंगल ए के इक्वल, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल। तो कहने का मतलब है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी के इक्वल ई एफ। ठीक है,
इस ट्राइंगल का सिमिलर हो जाएगा बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया। अब सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, अच्छा डी एफ पहले लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, साइड का प्रोपोर्शन होगा। तो हमने एक साइड एज्यूम किया है, तो यहाँ से एफ ही ले लो और यहाँ से बी सी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा ई एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। किसी को ले सकते थे, आंसर सेम आएगा। तो ई एफ कितना हो जाएगा, हमें पता है जो ई एफ है वो हाफ ऑफ बी सी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो वो आ गया तुम्हारा x/2 और नीचे बी सी हमने x मान रखा है का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1:4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वैसे भी याद रखना, यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बनता है, चारों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर होता है। देखो एक ट्रायंगल तो ये बना, ये भी बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ऊपर बनता है ये ट्रायंगल, ठीक है, ये भी बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। फिर तुम्हारा एक ये बना, ये ट्रायंगल, ये भी सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, और लास्ट में ये ट्रायंगल। तो ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल से भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। ये चारों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे, याद रखना, ठीक है। और इनका रेशियो जो होता है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल है, ये 1 2 3 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट तो इन चारों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है, इन चारों का एरिया इक्वल है, जो कि बड़े वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत जगह यूज़ होती है इसकी, इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है, चलो ठीक है, ए बी सी और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन, एंगल, बाइसेक्टर सब हो जाता है। तो अगर मान लो ट्राइंगल का साइड हमने x माना है, तो ये सामने वाले BC को बाइसेक्ट करेगा, ये x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ट्राइंगल इक्विलेटरल है ABC। अब जो ऑप्शन है उसमें रिलेशन, सब में गिवन रिलेशन है AB और AD के बीच में, ठीक है। हमने क्या किया, ट्राइंगल ABD उठाया, ट्राइंगल ABD जिसमें एंगल D जो है वो 90 है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है, ट्राइंगल ABD में, तो क्या होगा, AD स्क्वायर जो नहीं पता हमें इज इक्वल टू प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। AD स्क्वायर निकाल लेते हैं, BD स्क्वायर हमारा है x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ जाएगा, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, मतलब कोई भी साइड ले लो, AB AC BD, तो हमने AB ले लिया, AB स्क्वायर। तो 4 टाइम्स, ये रिलेशन वैसे भी हमें याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो 4 टाइम्स तुम्हारा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB स्क्वायर। तो ऑप्शन 13 का C तुम्हारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे किया हमने। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD स्क्वायर पूछा है, लेकिन यहाँ पे AD स्क्वायर जो पूछा है ना, वो DC स्क्वायर के टर्म में पूछा गया है। जो AD स्क्वायर है वो DC स्क्वायर के टर्म में पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, हम DC स्क्वायर के टर्म में निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ तक हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, AD स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 3/4x स्क्वायर। यहाँ देखो इसी चीज़ को यूज़ करें, ये आ गया था। तो DC क्या है, x/2, तो x/2 को एक साथ ले लेंगे, तो 3 यहाँ ले लिया और यहाँ पे x/4 को लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर बाय 4 था ना, तो इसको हमने लिख दिया 3x स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। तो ये आ गया, और x/2 किसके इक्वल है, DC के इक्वल।
DC की लेंथ, तो ये हो जाएगा 3DC स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD स्क्वायर। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 14 का C करेक्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग चीज़ें पूछी गई है, अलग अलग साइड के साथ रिलेशन पूछा गया है। क्लियर है? 13 एंड 14 क्लियर। चलते हैं 15 पे। सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, कहीं पे किसी को डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो आराम से कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ भी समझ में नहीं आए लिख सकते हो, या कुछ भी मैंने गलत टाइप किया है, गलत सॉल्व किया है, वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं आगे उस वीडियो को सही कर लूँ, जो बाकी के बच्चे जो देखेंगे उनको सही सही मिल जाए बस। ठीक है? तो अगर मुझे पॉइंट आउट करते हो, मेरी गलती निकालते हो, तो कोई बुरी बात नहीं है, आराम से बता सकते हो, गलतियाँ हो जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ट्राइंगल ABC, AD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 15 में ABC ये बाइसेक्टर है BAC का, AD मान लिया, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। तो AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BG इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और DC पूछा है, DC को हमने X मान लिया। तो याद रखना ये सब रिलेशन अब MCQs में अगर आएगा ना, तो अब प्रूफ करने थोड़ी ना बैठोगे। तो एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई एक साइड अगर बाइसेक्ट हो रहा है, ये AD बाइसेक्टर है, तो वहाँ पे रिलेशन आता है AB अपॉन AC, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है ये। एक्सटर्नल का अलग रिलेशन है, इंटरनल का अलग है। ठीक है? तो अगर कहीं पे एक्सटर्नल एंगल का आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा, अभी समझ लो इंटरनल एंगल, मतलब एंगल A जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो AB अपॉन AC जो होगा, AB अपॉन AC जो होगा वो BD अपॉन DC होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये याद नहीं रहेगा तो प्रूफ करने बैठना पड़ेगा तुम्हें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टाइम वेस्ट होगा। AB की वैल्यू गिवन है 6, इसकी 5 गिवन है, BD 3 है, और X सॉल्व करना है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 अपॉन 6, तो ये 5 अपॉन 2 मतलब 2.5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो चलो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता है, हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। रीज़न, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाना होता है। ठीक है? स्टेटमेंट छोड़ के बाकी एक एक चीज़ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है? इसलिए टाइम लगता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, कुछ सीखा हो तुमने, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है? अगर वीडियो देखते हो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ सकें। दूसरी बात, जो लोग पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो क्लास 10 का या कि जो भी तुम्हारे से रिलेटेड हो, उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। क्लियर है? तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।